ओम श्री परमात्मने नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। समय श्रीमद् भागवत महात्म्य के द्वितीय अध्याय के 10वें श्लोक से प्रस्तुति लेकर मैं उपस्थित हूँ। कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्त पाखंडामय पीडिता त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुंठं पुनरेव सा। अन्वय। कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता पाखंड आमय पीडिता त्वत् आज्ञया गता शीघ्रं वैकुंठम पुनः एव सा। कलौ मुक्ति ही पाखंड आमय पीड़िता क्षयम प्राप्ता। अर्थात कलयुग में मुक्ति पाखंड रूपी रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी। यह सब देखकर त्वत् आज्ञया तुम्हारी आज्ञा से, हे भक्ति तुम्हारी आज्ञा से, सा पुनः वह मुक्ति पुनः शीघ्रमेव वैकुंठम गता वैकुंठ में चली गई। स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ। अन्वय। स्मृता त्वया अपि च अत्र एव मुक्तिः आयाति याति च पुत्रीकृत्य त्वया इमौ च पार्श्वे स्वस्य एव रक्षितौ। हे बाले, तुम्हारे स्मरण से, त्वया स्मृता अपि तुम्हारे स्मरण करने पर भी, मुक्ति ही अत्र एव च आयाति याति, मुक्ति यही संसार में ही आती है तथा चली जाती है। त्वया इमौ पुत्रीकृत्य च स्वस्य एव पार्श्वे च रक्षितौ। हे भक्ति, हे बाले, तुमने इन दोनों ज्ञान और वैराग्य को पुत्र बनाकर ही अपने ही समीप में रख लिया है। उपेक्षातः कलौ मंदौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिंतां मुञ्च त्वमुपायं चिंतयाम्यहम्। अन्वय है। उपेक्षातः कलौ मंदौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथा अपि चिंतां मुञ्च त्वम् उपायं चिंतयामि अहम्। ये अन्वय था। कलौ उपेक्षातः, कलयुग में उपेक्षा होने से, तब सुतऊ अर्थात ज्ञान और वैराग्य की कलयुग में उपेक्षा होने से, ये जो ज्ञान और वैराग्य रूपी जो तुम्हारे पुत्र हैं, वो मंदऊ वृद्धऊ जातऊ, वो शिथिल वृद्ध और मंद हो गए। तथा अपि त्वम चिंता मुंच, फिर भी हे भक्ति, हे बाले, तुम चिंता छोड़ दो। अहम उपायम चिंतयामि, मैं उपाय सोचता हूँ। कलिना सदृश कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अन्वय है। कलिना सदृशः कः अपि युगः न अस्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। वरानने सुमुखी, कलिना सदृशः कः अपि युगः नास्ति, कली युग के समान कोई अन्य युग नहीं है। तस्मिन त्वाम, उसमें तुमको, तुम्हारी, गेहे गेहे प्रत्येक घर घर में, जन जन में, प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक घर में स्थापना स्थापयिष्यामि स्थापना करूंगा। अन्य धर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये।
अन्वय है, अन्य धर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महा उत्सवान् तदा न अहम हरेः दासः लोके त्वां न प्रवर्तये। अन्य धर्मान तिरस्कृत्य, दूसरे सब धर्मों की उपेक्षा करके, महा उत्सवान पुरस्कृत्य, बड़े बड़े उत्सवों को आगे करके, त्वाम लोके प्रवर्तये, तुम्हें संसार में प्रवर्तित, न तदा अहम हरे दासः, अगर हम तुम्हें प्रवर्तित न कर दें, लोक में तुम्हारी प्रसिद्धि न कर दें, तुम्हें घर घर जन जन तक समाज तक न पहुंचा दें, तो मैं श्री हरि का दास नहीं हूं। त्वाम न प्रवर्तय, तुम्हारा तुम्हारी प्रवृत्ति जब तक नहीं करा दूं, तो मैं श्री हरि का दास नहीं, अर्थात मैं तुम्हारी प्रसिद्धि कराऊंगा। त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविव, त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह, पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम। त्वन्वितान्वय है, त्वन्विता च ये जीवा भविष्यन्ति कलाः इह पापिनः अपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम। ये पापिनः अपि जीवा इह कलाः अन्विताः भविष्यन्ति, जो पापी भी जीव इस कलयुग में भक्ति के अनुगामी हो जाएंगे, पापी मनुष्य भी कलयुग में तुम्हारे अनुगामी हो जाएंगे। निर्भयम कृष्ण मंदिरम गमिष्यन्ति, वे भय का परित्याग करके निश्चित ही कृष्ण के मंदिर में जाएंगे। येषां चित्ते वसेत् भक्तिः सर्वदा प्रेम रूपिणी, न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः। अन्वय है, येषां चित्ते वसेत् भक्तिः सर्वदा प्रेम रूपिणी, न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्ने अपि अमलमूर्तयः। येषाम चित्ते प्रेम रूपिणी भक्ति ही सर्वदा वसेत, जिनके चित्त में प्रेम स्वरूपा भक्ति सदा निवास करती है, ते अमल मूर्तयः, वे निर्मल पुरुष स्वप्ने अपि कीनाशम न पश्यन्ति, वे अमल पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते हैं। कीनाशम यमराजम न पश्यन्ति, न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्तियुक्त मनस्कानां स्पर्शने न प्रभुर्भवेत्। अन्वय, न प्रेतः न पिशाचः वा राक्षसः वा असुरः अपि वा भक्तियुक्त मनस्कानां स्पर्शने न प्रभुः भवेत्। न प्रेतः वा न पिशाचः वा राक्षसः वा असुरः अपि भक्तियुक्त मनस्कानां स्पर्शने प्रभुः न भवेत्, अर्थात न प्रेत अथवा न पिशाच न राक्षस अथवा न असुर दैत्य दानव भी भक्ति युक्त मन बालकों को स्पर्श करने में समर्थ नहीं हो सकता। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा, हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिकाः। अन्वय, न तपोभिः न वेदैः च न ज्ञानेन न अपि कर्मणा हरिः हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिकाः। न तपोभिः न तपस्या से, न च वेदै तथा न वेदाध्ययन से, न ज्ञानेन न ज्ञान से, कर्मणा अपि न और कर्म से भी नहीं, क्योंकि हरि ही क्योंकि हरि भक्त्या भक्ति से ही साध्यते, तत्र वश में होते हैं, तत्र गोपिका प्रमाणम, भक्त श्री हरि भक्ति से ही वश में होते हैं। तो बोले इसमें क्या प्रमाण है? बोले इसमें गोपियां ही प्रमाण हैं।
नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्ति कलौ भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः। अन्वय है, नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीति ही जायते कलौ भक्ति कलौ भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः। सहस्रेण नृणाम जन्म ही भक्तौ प्रीति ही जायते। सहस्रों मनुष्य जन्म के पश्चात, क्योंकि भक्ति से प्रेम उत्पन्न होता है, कलयुग में भक्ति ही करो। कलौ भक्ति ही, कलयुग में भक्ति ही साधन है। भक्ति के द्वारा ही श्री कृष्ण सम्मुख खड़े दिखते हैं। सहस्रेण नृणाम जन्म ही भक्तौ प्रीति ही। हजारों जन्मों के बाद मनुष्य की भक्ति में प्रीति होती है, मनुष्य के मन में भक्ति प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए कलौ भक्ति ही, और कलयुग में भक्ति ही करो। कलयुग में भक्ति ही साधन है, और भक्ति के द्वारा ही श्री कृष्ण सम्मुख खड़े दिखते हैं। भक्ति द्रोह कराए च ते सीदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्ति विनिंदकः। भक्ति द्रोह करा ये च ते सीदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखम आपन्नः पुरा भक्त विनिंदकः। ये च भक्ति द्रोह करा ते जगत्त्रये सीदंती। जो जो भी भक्ति से शत्रुता करने वाले, वे तीनों लोकों में कष्ट पाते हैं। पुरा भक्त विनिंद कहा, पहले भक्त की निंदा करने वाले। दुर्वासा दुखम दुखम आपन्नहा, पहले भक्त की निंदा करने वाले दुख विपत्ति में पड़ गए थे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महात्म्य के द्वितीय अध्याय का ये 20वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।